डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.1। आज इस एक्सरसाइज में हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग अंकगणित के क्षेत्र में सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है, इसमें निर्देशांकों के माध्यम से प्रश्नों को हल किया जाता है। ये निर्देशांक क्या है, अक्ष क्या है, क्षैतिज अक्ष किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष किसे कहते हैं। देखिए बेटा, जो खड़ी लाइन होती है यानी y डैश उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष, और जो पड़ी लाइन होती है यानी क्षैतिज अक्ष यानी x को क्षैतिज अक्ष कहा जाता है। इस तरह से ये दोनों अक्ष जिस तल पे स्थित होते हैं उसे कार्तीय तल कहा जाता है, और ये दोनों तल कार्तीय तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये चारों भाग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाने जाते हैं। तो इससे संबंधित है ये पहला क्वेश्चन। एक समीकरण का ग्राफ खींचिए यदि x बराबर 0 y बराबर 4। तो सबसे पहले देखिए बेटा, इसको खींचेंगे आप, इसे x डैश बोलते हैं, इसे y डैश बोलते हैं। ओके, इधर धनात्मक होता है बेटा, तो सब देखो 0 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो 4 बिंदु लेंगे बराबर बराबर दूरी पे, एक हुआ 1, एक हुआ 2, एक हुआ 3, एक हुआ 4। इधर भी 4 लेंगे बेटा, इधर माइनस होगा, -1, -2, -3, -4। इधर 4 लेंगे, A1, A2, A3, A4। इधर भी 4 लेंगे समान दूरी पर, इधर माइनस होगा बेटा। इस तरह से आप चिन्हांकन करेंगे, इस पर बिंदु निर्धारित करेंगे और जो कहा है उसके अनुसार चलेंगे। x बराबर 0 तो यही 0 हो गया बेटा, अपने घर पे मूल बिंदु पर है। y बराबर 4, ये धनात्मक है तो 1, 2, 3, 4 यही हुआ, यही वो बिंदु है। इसको नाम दे देंगे A, और यहाँ से एक रेखा जाएगी ये P और Q, यही वो रेखा है जिसका निर्देशांक है x बराबर 0 y बराबर 4, x बराबर 0 y बराबर 4। ठीक है, यही वो रेखा, यही ग्राफ बना। ओके, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट था। सेम इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड स्वयं हल करेंगे। चौथा पार्ट हम बताते हैं। देखिए, एक समीकरण दिया है y - 2x = 4। y = क्या होगा? ये -2x इधर जाके क्या होगा? +2x। ओके बेटा, अब देखिए, यदि x = 0 तो y = क्या हुआ? 4 + 2 गुणे 0 = 4 धन 0 बराबर 4। ठीक, x = अगर हम 1 रखें, ध्यान दें, तो y = 4 धन 2 गुणे जहाँ x से हम 1 कर दें तो 4 धन 2 कम 2 बिना 4 2 6। यदि x बराबर 2 रख दें तो 2 ना माइनस हो रखो बेटा, तो माइनस हो रख दें तो y = 4 धन 2 गुणे -1 क्या हुआ? 4 2 कम 2 ये माइनस हो जाएगा, -2 4 2 हो गया। तालिका क्या बनी? देखिए, ये हुआ x, ये हुआ y = कितना है? 4 + 2x। ओके, 4 + 2x। अब x का मान 0 रखे हो बेटा तो y का मान कितना आया है? 4। x का मान 1 रखे तो y का मान आया 6। x का मान -1 रखे तो y का मान आया 9। अब इससे आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे बेटा, ये हुआ x, ये हुआ x डैश, ये हुआ y, ये हुआ y डैश। ओके, सबसे बड़ी लाइन कितनी है? 6 लाइन सभी तरफ ले लीजिए।
दोनों तरफ, नीचे भी ऊपर भी। अब नामांकन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सभी क्वेश्चनों में करना है आप लोगों को। -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कितना देखो, x पे 0 y पे 4, 0 हो गया, y पे 4 ये हुआ, ठीक है। ये बिंदु तुम्हारा ये हुआ बेटा। x पे 1 y पे 6, 1 देखो यहाँ है, 6 कहाँ है, सीधी सीधाई पे ऊपर जाओ तो यहाँ मिलेगा बेटा। ये दूसरा बिंदु हुआ आपका। -1 देखो इधर है और 2 इधर है तो यहाँ मिलेगा तीसरा बिंदु। अब ये तीनों बिंदु आप ऐसे मिलाएंगे तो ये तीनों एक सीध में मिलेंगे, एक सीध में, ठीक है, ऐसे का। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या होगा, आपका एक त्रिभुज बना, देखो यही बना, ये आपका हुआ A, ये हुआ आपका B और ये हुआ आपका C। जो त्रिभुज बना ये यहाँ से यहाँ तक बना, ये त्रिभुज आपका हुआ। जो ये कलर वाला भाग है ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका नाम दे दो बेटा A, ये हुआ O, ये हुआ B। तो AOD त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हुए 9। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार हुए 9। तो देखो बेटा 1/2 आधार तुम्हारा क्या है, ये कितना, 1 2 -2 है। ये आधार कितनी लंबी है, 2। तो ये हो गया आधार हुआ आपका 2 गुणे -2 और लंब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 4। तो लंब कितना हुआ, 4। तो 2 कम 2 तो कितना हुआ, -4 बराबर 4 वर्ग इकाई। यही आंसर हुआ बेटा। ये माइनस है, माइनस को हम प्लस लिख दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे लिख सकते हो बेटा यही, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए माइनस हम छोड़ देंगे। ओके, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट को हल करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन 2 देखें। कह रहा है क्वेश्चन 2, ध्यान से देखें। पहला x बराबर 2, प्रत्येक का ग्राफ खींचना है। 3 पार्ट है, एक बताते हैं, आप हल करेंगे। देखिए बेटा ऐसे, ये हुआ x, ये हुआ x डैश, ये हुआ y, ये हुआ y डैश। ओके, अब देखो 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे खींच दो बेटा। x बराबर 2, ये देखो धनात्मक है, धनात्मक x इधर होता है, तो ये है x बराबर 2 दिया है, तो y बराबर 0, ये हुआ ये, यही हो गया x बराबर, यही आपका ग्राफ हो गया बेटा। 1 2 इधर -1 -2 1 2 -1 -2, यही है आपका, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप ग्राफ खींचेंगे। क्वेश्चन 2 का हमने पहला पार्ट बता दिया, सेकंड थर्ड आप लोग समझ लगाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, ग्राफ दिए गए समीकरणों के ग्राफ बनाए। तो y बराबर
2x, y बराबर 2x। देखिए यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना होगा बेटा, 2 गुणे 1 बराबर 2। x बराबर -1 तो y बराबर 2 गुणे -1 बराबर -2। x बराबर 0 तो y बराबर x बराबर 0 यहाँ कर दो तो y बराबर हो जाएगा 0। ठीक, x बराबर 1 यहाँ करोगे तो यहाँ x बराबर 1 तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। x बराबर -1 करो तो y बराबर क्या होगा, 2 गुणे -1 बराबर -2। अब क्या बना बेटा, ये हुआ x, ये हुआ y बराबर 2x। x बराबर 0 रखे तो y बराबर 0, x बराबर 1 रखे तो ये 2 आया, x बराबर -1 रखे तो ये -2 आया। ठीक है, इस पे ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे बड़ी संख्या 2 है बेटा, सभी तरह 2 खाना लीजिए। ठीक है, 1 2 1 2 -1 -2 -1 तो x बराबर 0 y बराबर 0 यही हो गया। ठीक है, x बराबर 1 y बराबर 2 यहाँ हो गया, और x बराबर -1 y बराबर -2 ये यहाँ आ गया। ठीक है, कैसे मिलता है, ऐसे ऐसे मिलता, देखो इधर से चलो इधर से चलो। अब ये जहां भी है इनको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बना y इक्वल टू ये इस रेखा का समीकरण हुआ। ये हुआ आपका o, ये हुआ आपका a, ये हुआ आपका b। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ बना था। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखें बेटा। नहीं से फर्स्ट हम ये 3 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम बता दिए, आप सेकंड लगाएंगे, थर्ड हम नहीं बता देते। थर्ड पार्ट क्या है, 3x + 4y = 0, 3x + 4y = 0। तो y को एक तरफ कर लीजिए, 4y = 3x को इधर लाइए -3x। ओके, y = कितना हुआ, -3/4x। अब देखो बेटा यदि x = 0 तो y = -3/4 गुणे 0 बराबर 0। यदि x बराबर ये 4 है नीचे तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो भी संख्या रखो इससे करना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, 3 3 का 9 3 2 3 का तो 4 रखो, x बराबर 4 y = -3/4 गुणे 4 4 4 कट गया -3। x बराबर -4 रखे तो y बराबर -3/4 गुणे -4। यहाँ x के स्थान पर आप वही संख्या रखेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 से कौन कौन संख्या कटती है, पहले 4 0 0 4 एकम 4, दूसरा 4 लिया तो 4 प्लस माइनस दोनों कटेगा बेटा, तो 4 4 कट गया, हुआ कितना, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3। इसका क्या बना लें, ये हुआ x, ये हुआ y = -3/4x। तो x जब 0 रखे हो तो y भी 0, x 4 रखे हो तो y -3, x -4 तो y। इसका ग्राफ देखो, x डैश y डैश। सबसे बड़ी संख्या है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 0 0 पहला तो यहाँ हुआ बेटा 4, x पे चलेंगे 4 और -3 देखिए यहाँ है, तो ऐसे करेंगे, ये 4 है ये 3 है, कहाँ काटा,
हुआ ए, क्या हुआ ओ, क्या हुआ ओ। दूसरा क्या है -4, देखो -4 यहाँ पड़ेगा और ये 3 यहाँ पड़ेगा। ये हो गया बी और इसको मिलाएंगे बेटा ऐसे, ठीक। ये आपका ग्राफ बनेगा। ए कितना है 4 -3, अब बी कितना है -4 और 3 और ए कितना है 0। यही आपका ग्राफ बना। ग्राफ क्या है 3x, ये ग्राफ बना 3x प्लस 4y = 0, इस ग्राफ का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए आगे देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट हम आपको बताते हैं, बाकी आप लोग हल करें। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 12x + 5y = 0। ये बेटा कह रहा है इसके 4 हल ज्ञात करें। तो देखो 5y इधर आने दो और इसको इधर ले जाओगे तो -12x, तो y = -12/5x। यदि x = 0 तो y = -12/5, 0 बराबर 0। यदि x = 5 तो y = -12/5 गुणे 5, 5 5 कटा -12। x = -5 तो y = -12/5 गुणे -5, ये 5 कट गया बेटा, हो गया 12। x = 10 तो y = -12/5 गुणे 10, 5 गुणा 10 = -24। कह रहा है आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो 4 हल हो गए होगा, ग्राफ नहीं बनाना है। 1 2 3 4, ये हुआ x, ये हुआ y = -12/5x। तो जब आप 0 लिखे तो यहाँ मिला 0, यहाँ 5, यहाँ -12, यहाँ -5, तो यहाँ मिला 12, यहाँ 10 लिए, यहाँ मिला 24। ठीक है बेटा, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क है आपका होमवर्क क्या है होमवर्क क्या है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक हल करके ग्रुप में भेजें। ओके, ठीक है बेटा, आज ही होमवर्क आ जाना चाहिए शाम तक। ओके बेटा, धन्यवाद।